हेलो फ्रेंड्स, नरेन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का पेपर देखेंगे और इसके सारे आंसर देखते हैं। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन था वो आया था खंड अ में ऑब्जेक्टिव टाइप, और इसका पहला था कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। इसका जो ए है वो आपका राइट हो जाएगा। दूसरा है निम्नांकित में से सर्वनाम है, तो वह है, ये इसका अ ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। तीसरा देखिए, अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था, तो अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव गांव में हुआ था, तो इसका स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे, तो वो कबीर को मानते थे, तो इसका ब है वो राइट हो जाएगा। पांचवा देखिए, नेताजी का पाठ की विधा, तो नेताजी का पाठ क्या था, कहानी था कि कविता था या नाटक था। तो नेताजी का पाठ एक कविता है, सॉरी कहानी विधा है, इसका ए अ वाला ऑप्शन से हो जाएगा। छठा देखिए, एक कहानी यह भी कि लेखक का क्या नाम है, तो लेखक का नाम है मनु भंडारी। आगे देखते हैं अपन सातवां ऑब्जेक्टिव जो आपसे पूछा था, परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए, तो वह इसलिए हो गए क्योंकि शिव धनुष को खंडित देखकर। आठवां था उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया, तो कवि ने बादल को संबोधित किया। ठीक है, तो सारे ऑप्शन आपके सही हैं। आप एक बार अपने आंसर मिला लीजिए। सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है, तो वो है ब्रज भाषा। इसका अ ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। 10वां था मधुप गुण गुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी उपयुक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है, तो अपनी कहानी है वह भंवरा बोल रहा है, इसमें अ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे था देखिए कि भोलानाथ का असली नाम क्या था, तो भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वरनाथ, वो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लास्ट 12 ऑब्जेक्टिव आपसे जो पूछा था, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम क्या था, तो पाठ के जो लेखक थे वो थे अज्ञेय। ये आपके 12 ऑब्जेक्टिव पूछे हुए थे। फिर आपसे रिक्त स्थान पूछे हुए थे दूसरे में, तो सारे रिक्त स्थान मैंने ऑलरेडी पहले से लिख लिए, आप सीधा आंसर मिला सकते हैं। स्वर संधि प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। फिर दूसरे में आपसे पूछा था यथाशक्ति शब्द में कौन सा समाज है, तो अव्ययभाव समाज है। तीसरा है विद्या शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो वि उपसर्ग है। और चौथा था वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिणाम, नाप या तोल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। पांचवा देखिए, किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और पालनहार शब्द में प्रत्यय पूछा था आपसे, तो वो पालनहार में हार प्रत्यय आपका हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए लिखिए, तो आप अपने आंसर मिला लीजिए, मैंने पहले ही लिख दी है। पहला था कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो वह हो जाएगा ऋतु व त्योहार। दूसरा था कि भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है, तो हर 2 महीने के बाद। ये सारा गद्यांश आपने पढ़ा होगा, मैंने सीधे आंसर पहले ही लिख दिया, आप मिला लीजिए। वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, तो तीज होती है, एक तो नागपंचमी और रक्षाबंधन, ये सारे त्यौहार आते हैं। चौथा है रक्षाबंधन का त्यौहार किसका प्रतीक है, तो भाई बहन के अटूट प्रेम का। पांचवा है था आपके कि तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो तीज का त्यौहार सुख सौभाग्य की कामना के लिए मनाया जाता है। और छठा था दुर्भाग्य शब्द का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द आपको लिखना था, तो वो हो जाएगा सौभाग्य। तो उम्मीद है कि आपने सही किया होगा। फिर आपका चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आपका जो पूरा दिया हुआ था, इसको मैं सीधे आपके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था आपके कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक, तो तोड़ो हो जाएगा, क्योंकि देखो कवि ने पत्थर, चट्टाने, बंधन सबको तोड़ने की बात कही है, तो अगर आपने तोड़ो लिखा है तो भी सही माना जाएगा। दूसरा है कवि क्या तोड़ने की बात कह रहा है, तो कवि देखो पत्थर, चट्टाने या जीवन की सभी बाधाओं को, झूठे बंधनों को, इनको तोड़ने की बात कह रहा है। तीसरा था आपके कि कवि पत्थर और चट्टानों को तोड़ने की बात क्यों कहता है, वो इसलिए कहता है ताकि अपन हम झूठे बंधनों से मुक्त हो सके, जीवन में सफल हो सके। ऐसा अगर आपने लिखा है तो आपका सही होगा। चौथा था देखिए आपके चौथा वाला कि अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त है, तो देखिए मन के मैदानों पर उब व्याप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा उब। पांचवा था धरती को हम कब जानेंगे, तो कब जानेंगे धरती को हम, जब हम अपनी सभी जीवन की सभी के बारे में सकारात्मक सोचेंगे, या फिर जब हम झूठे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, धरती को जानेंगे। और रेखांकित शब्दों का आशय स्पष्ट कीजिए, इसका आशय स्पष्ट करना था, तो आपने लिख दिया होगा कि देखो मिट्टी में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो खरपतवार को हटाकर अच्छी फसल उगा देते हैं, तो ऐसे अपने मन में भी जो खरपतवार उग गई है उनको नष्ट करना है और अच्छा लोगों के बारे में अच्छा या सकारात्मक सोचना है, ऐसा अगर आपने लिखा है तो आपका ये आंसर सही माना जाएगा।
आगे देखिए आपसे खंड ब में देखो आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे कि पांचवा था काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एक अद्भुत परंपरा है। ये परंपरा कौन सी है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उम्मीद है कि आपको इसने लिख लिया होगा। 40 शब्दों में लिखना था, मतलब 4 से 5 लाइनें आपको लिखनी थी। छठा प्रश्न था मनु भंडारी ने अपनी माँ को धरती से ज़्यादा धैर्यवान और सहनशील क्यों कहा? एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए। तो अगर आप देख सकते हैं एक कहानी यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा था और इसके लेखक कौन है? मनु भंडारी। तो ये प्रश्न पढ़ के भी आप अवश्य आंसर दे सकते थे। सातवां देखिए संगत का कविता की मूल संवेदना लिखिए। तो इसने ये आपने लिख लिया होगा। आठवां था उत्साह कविता में निराला ने बादल को किसका प्रतीक बताया है? तो क्रांति का, है ना, उत्प्लवता का प्रतीक बताया है, ऐसा आपने लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 था भोलानाथ को खाना खिलाने के लिए मैया क्या क्या उपक्रम करती है? माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए। आपका 10वां था देखो कि अज्ञेय के अनुसार अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर लिखिए, समझाइए, सॉरी। फिर आगे था श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ करते हुए वाक्य में प्रयोग। तो श्री गणेश करना मतलब किसी भी काम को शुरू करना, और आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो कि मैंने आज अपने होमवर्क का श्री गणेश किया, या आज मैंने ट्रैक्टर का श्री गणेश किया, आपने ट्रैक्टर चलाया हो। तो इस तरीके से आप जो भी लिखना चाहो, मैंने अपने नए घर के काम का श्री गणेश किया, जो भी आप लिखना चाहो इस वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। 12वां देखिए, 12वां आपसे पठित गद्यांश पूछा हुआ था और इसके आंसर मैं आपको सीधे बता देता हूँ। पहला था कि चश्मे वाले का क्या नाम था? तो कैप्टन। दूसरा प्रश्न था चश्मे वाले को क्या चीज़ बुरी लगती थी? तो बगैर चश्मे वाली जो मूर्ति अगर रहती थी तो वह उसको बुरी लगती थी। देखो ये लिखा, उस नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी। फिर नेताजी की अविसुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार दूर किया? तो उसने क्या किया कि अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों को एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया और ऐसे उनकी असुविधा को दूर कर दिया, ऐसा आपने लिखा होगा। और चौथा देखिए, चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम क्यों उतार लेता है? तो इसलिए आपने इसमें से आंसर में से लिखा होगा कि वह क्या करता है, जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति में लगा है। तो वो क्या करता है कि नेताजी से क्षमा मांगते हुए ग्राहक को दे देता है और फिर नेताजी के लिए दूसरा फ्रेम लौटा देता है। इस तरीके से वो अपना काम करता है। और इसके अथवा में देखिए एक और पद्यांश पूछा था, तो इसका भी मैं आंसर, आप किसी ने किया हो तो मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ। वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है? कौन होगा जिसने बुद्धि और विवेक के नए तथ्य का दर्शन किया? ठीक है, ये देखो, जिस व्यक्ति की बुद्धि और उसका विवेक, इस तरीके से आप लिख सकते हो। दूसरा था संस्कृत व्यक्ति की संतान क्या नहीं कहला सकती? तो वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत होता है। और यहाँ से इसका लिखना था कि क्यों नहीं कहला सकती? तो उसकी संतान जिसे अपने पूर्वजों से वह वस्तु अनायास से प्राप्त हो गई हो और वह अपने पूर्वजों की भांति सभ्य भले ही बन जाए, वह संस्कृत नहीं कहला सकता। तो ये इसका आंसर लिख सकते थे। तीसरा था न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का। फिर भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी किससे परिचित है? तो जो भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित है, ऐसा आपने आंसर लिख लिया होगा। और आगे 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां आपके पठित पद्यांश था, आपकी किताब में से लिया गया था। मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूँ। उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। कौन से वाले पाठ में लिया गया है? तो ये आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, वहाँ से लिया हुआ है। फिर दूसरा, सेवक का क्या कार्य होता है? सेवक सो जो करे सेवकाई, अकिरनी करई लड़ाई, यानी कि सेवक का काम होता है सेवा करना, है ना, शत्रुओं से लड़ाई या इस तरीके से काम नहीं होता है। तीसरा था शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान बताया था? तो सहस्त्रबाहु के समान बताया था। फिर चौथा था कि राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कर दिया? तो उन्होंने कहा कि एक दास तुम्हारा, यानी मैं एक तुम्हारा दास हूँ, ऐसा उन्होंने अपना परिचय दिया। इसके अथवा में भी एक और पद्यांश था, तो इसका आंसर देखिए कि इसके सीधा आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था प्रस्तुत पंक्तियों की कविता का क्या नाम है? तो ये कविता का नाम आपको बताना था, ये आपके चैप्टर में से है कि क्या नाम था इसका। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इतने में दूसरे का आंसर बता देता हूँ। कवि क्या गाने में असमर्थ था? तो देखो, कवि जो था वो उज्ज्वला की गाथा और मधुर चांदनी की रातों को गाने में असमर्थ था, वो कैसे गाऊं ऐसा बोल रहा था। तीसरा है कवि क्यों जाग गया था? स्वप्न में जो सुख था उसको देखकर कवि जाग गया था। और चौथा था कि कवि को क्या नहीं मिला? तो कवि को आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया वह उस कवि को नहीं मिला। फिर 14वां क्वेश्चन था आपके, बाल गोविंद भगत की मृत्यु कैसे हुई? पाठ के आधार पर समझाइए।
इससे आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना था, यानी 7 से 8 लाइनें आप लिख सकते थे। इसके अथवा में था लेखक के सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ने पर पहले से वहाँ बैठे नवाब साहब पर क्या प्रतिक्रिया हुई, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए। तो आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते थे। 15वां आपके था कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी गोपियों ने हरी को हारिल की लकड़ी क्यों कहा, पाठ के आधार पर समझाइए। अगर आप ये नहीं करना चाहे तो इसके अथवा में था कि दंतुरित मुस्कान कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, और ये शब्द सीमा थी 50 से 60। 16वां क्वेश्चन देखिए। 16वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि मंगलेश डबराल अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कृतित्व की रचना कीजिए, है ना। तो इनकी जो क्या क्या कृतियाँ है वो लिखनी थी। या फिर आप इसके अथवा में ये कर सकते थे यतीन्द्र मिश्र अथवा बतंद आनंद कौशल्यान के कवित्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है। और नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे 17वां क्वेश्चन। खंड द शुरू हो चुका है यहाँ से। खंड द में आपसे पूछा था कि खेदुम 1 किलोमीटर के एरिया के बारे में जितेन ने लेखिका को क्या बताया, और ये पाठ है। इस पाठ के आधार पर कौन सा पाठ था, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको 80 शब्दों में लिखना था। और इसके अथवा में था एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया, लेखक को ऐसा अनुभव कब हुआ, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर आपको इससे समझाना था। आगे की बात करें तो आपका देखो सरल सा जो कि हर बार रिपीट होता है 300 शब्दों में, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, इस पर आपने लिखा होगा। या फिर दूसरा आपके आया था कि स्वतंत्रता के 70 वर्ष क्या खोया क्या पाया। तीसरा आपके निबंध था सैनिक शिक्षा की आवश्यकता, और चौथा था यदि मैं प्रधानमंत्री होता। 19वां क्वेश्चन देखिए। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना का छात्र नरेंद्र मानते हुए, देखिए मेरा नाम आ चुका है नरेंद्र, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखी है। तो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना था, या फिर अथवा में आपको एक पत्र लिखना था। लखनऊ को स्वयं निवासी वंदिता मानते हुए अपनी मित्र दिल्ली निवासी रानी को अवकाश में लखनऊ भ्रमण हेतु आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखिए। 20वां क्वेश्चन था आपके, 20वें क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन था आपके कि स्वयं को मथुरा निवासी सुरेश मानते हुए अपनी पुरानी साइकिल की बिक्री हेतु विज्ञापन उचित प्रारूप में बनाना था। कि आपको विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो आपको करना था। अथवा में था नगर निगम हरिद्वार की ओर से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु एक विज्ञापन उचित प्रारूप में लिखिए। तो दोनों ही विज्ञापन थे, आप कोई सा एक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैं कामना करता हूं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, आपके अच्छे नंबर आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।